कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जिन्हें लोग बस धार्मिक समय कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं, किंतु मान्यताओं में उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है। साल 2026 का अधिक मास भी कुछ ऐसा ही समय लेकर आ रहा है। इस बार बात सिर्फ एक अतिरिक्त महीने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे दुर्लभ संयोग की है जो कि ज्येष्ठ महीने के साथ जुड़कर इसे और ख़ास बना रहा है। घर घर में पूजा, व्रत और दान की चर्चा होगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस समय को कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि इसका असर आपकी ज़िंदगी पर भी दिखे। यही वो पहलू है जो अधिक मास को सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि एक मौका बना देता है खुद को सुधारने का, मन को शांत करने का और शायद किस्मत को भी थोड़ा सा मोड़ देने का। राधे राधे, ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का महत्व, पूजा विधि और उसके विषय में कुछ जानकारी सुनेंगे। साल 2026 में अधिक मास की शुरुआत 17 मई से होगी और ये 15 जून तक चलेगा। करीब एक महीने का यह समय धार्मिक नज़रिए से बेहद खास माना जाता है। कई लोग इस दौरान अपने रोज़मर्रा के कामों के बीच थोड़ा समय निकालकर पूजा पाठ में भी लगाते हैं। अधिक मास में कुछ शुभ काम करने से भगवान विष्णु काफ़ी प्रसन्न होते हैं और उनका विशेष आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह मास धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और शुभ होता है, जो भक्ति, दान और आध्यात्मिक कार्यों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस दौरान भगवान विष्णु की उपासना, व्रत और दान पुण्य का विशेष महत्व है। अब सवाल ये है कि अधिक मास क्यों आता है। आइए जानते हैं। चंद्रमा के आधार पर एक साल लगभग 354 या 355 दिनों का होता है, जबकि सूर्य के आधार पर साल 365 या 366 दिनों का होता है। इस अंतर को संतुलित करने के लिए हर तीसरे साल एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। यह महीना चंद्र और सौर वर्ष के बीच के अंतर को पूरा करता है। मान लीजिए कि आपका कैलेंडर हर साल 10 दिन पीछे रह जाए तो कुछ साल बाद मौसम और महीने पूरी तरह गड़बड़ा जाएंगे। इसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए अधिक मास जोड़ा जाता है। यही वजह है कि इसे धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक नज़रिए से भी ज़रूरी माना जाता है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? अधिक मास को पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मास के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम भी है। इस कारण इस मास में भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस महीने में की गई भक्ति और दान अक्षय फल देते हैं। इस बार 2026 में एक नहीं बल्कि 2 जेठ मास पड़ रहे हैं, एक सामान्य और एक अधिक जेठ मास। यह इसे और ख़ास बना देता है। जब एक ही नाम के 2 महीने आते हैं तो उस महीने की धार्मिक ऊर्जा और महत्व को 2 गुना माना जाता है। यही कारण है कि इस बार पूजा पाठ और दान का महत्व और भी बढ़ गया है। अब ज़रूरी सवाल ये है कि इस दौरान क्या करें जिससे हमें फ़ायदा मिले। इसका जवाब बहुत जटिल नहीं है, लेकिन नियमितता ज़रूरी है। रोज़ थोड़ा थोड़ा समय पूजा के लिए ज़रूर निकालें। सुबह या शाम 10-15 मिनट भी अगर आप ध्यान और मंत्र जाप में लगाएंगे तो मन शांत होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप इस दौरान खास माना जाता है। दान करने की आदत डालें। यह ज़रूरी नहीं कि आप बड़ा दान करें, छोटे छोटे काम भी मायने रखते हैं, जैसे किसी ज़रूरतमंद को भोजन देना, पानी पिलाना या कपड़े देना।
कई लोग इस समय गीता या भागवत कथा पढ़ना शुरू करते हैं। इससे न सिर्फ मन स्थिर होता है बल्कि सोच में भी बदलाव आता है। यह सिर्फ पूजा का समय नहीं है बल्कि खुद को सुधारने का एक मौका भी है। इस मास में गुस्सा कम करना, झूठ ना बोलना और दूसरों की मदद करना, ये छोटे बदलाव लंबे समय में असर दिखाते हैं। सच कहें तो अधिक मास कोई जादू नहीं करता, लेकिन यह आपको एक मौका ज़रूर देता है। जब आप नियमित पूजा करते हैं, दान करते हैं और अपने व्यवहार पर ध्यान देते हैं तो बदलाव धीरे धीरे दिखने लगता है। अधिक मास में कुछ शुभ कार्य अवश्य करने चाहिए, जैसे कि यदि संभव हो तो गंगा, यमुना, गोदावरी या किसी पवित्र तीर्थ की यात्रा अवश्य करें। रोजाना गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करें, इससे पापों का नाश होता है। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा सुने या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु या उनके प्रतीक के सामने लगातार घी का दीपक जलाएं। भगवद गीता या विष्णु पुराण का नियमित पाठ करें। इस मास में व्रत रखें और एकदम सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस मास में दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान और फलदान विशेष रूप से शुभ है। प्रेमानंद जी महाराज जैसे कथावाचक भी इस मास में नाम जप और भजन कीर्तन को सबसे बड़ा दान मानते हैं। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहकर इसे अन्य महीनों से अलग स्थान दिया गया है। इस दौरान की गई भक्ति, व्रत और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। यह मास पापों के नाश, पुण्य संचय और आत्मिक उन्नति के लिए विशेष रूप से शुभ है। अधिक मास एक दुर्लभ अवसर है। 17 मई से 15 जून तक इस पवित्र महीने का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। भगवान विष्णु की भक्ति, नाम जप और दान से आपका जीवन सुखी और समृद्ध बनेगा। अधिक मास सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक अवसर है। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो इसका असर आपकी सोच, व्यवहार और शायद किस्मत पर भी दिख सकता है। अधिक मास में या पुरुषोत्तम मास में 33 बत्ती का दीपक जलाना अत्यंत ही शुभदायी माना जाता है। यह दीपक शाम के समय घर के मंदिर में, तुलसी के पास या भगवान विष्णु के मंदिर में घी के साथ जलाया जाता है। यह दीपक नकारात्मकता दूर कर विष्णु जी की कृपा और सुख समृद्धि लाता है। रुई की 33 लंबी बत्तियां बनाकर उन्हें एक साथ लपेटकर यह दीपक बनाएं। यह 33 बत्तियां 33 करोड़ देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस दीपक को शाम के समय अर्थात प्रदोष काल में भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल के सामने घी का दीपक बनाकर जलाएं। आप घर के मुख्य द्वार, पीपल का पेड़ या पास के किसी मंदिर में भी यह 33 बत्ती का दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाते समय विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रोजाना जलाई गई बत्तियों को 10-15 दिनों तक इकट्ठा करें, फिर उन्हें किसी पवित्र स्थान पर कपूर के साथ जलाकर उनका धुआं पूरे घर में करें। अधिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये थी अधिक मास के बारे में कुछ जानकारी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।